अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया और इस कैलिफोर्निया में है एक सहारा डेजर्ट। देखिए यहाँ पर एक वैली है जिसे कहा जाता है डेथ वैली, मतलब मौत की घाटी। देखिए इस डेथ वैली का नाम डेथ वैली इसलिए है क्योंकि ये जगह दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक है। तापमान यहाँ पर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। पूरी डेथ वैली वीरान है, कहीं से कहीं तक कुछ भी हरियाली नहीं है और यहीं पर पाए जाते हैं कंगारू रैट। और ये ऐसे चूहे हैं जो ना के बराबर पानी पी के भी इस रेगिस्तान में बड़े आराम से रह लेते हैं। देखिए इसी बंजर वैली पर एक और चीज मिलती है और वो चीज क्या है? वो चीज है पत्थर। अब ये पत्थर कोई ऐसे वैसे पत्थर नहीं है, ये पत्थर चलते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वो भी अपने आप। और ये कोई मामूली पत्थर भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं, ये पत्थर बहुत बड़े बड़े भी हैं और इन पत्थरों ने सालों तक वैज्ञानिकों का बहुत दिमाग खराब किया। सालों तक वैज्ञानिक ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर इतने बड़े पत्थर खुद से सरकते कैसे हैं। अब बात करते हैं ये पत्थर डेथ वैली में है कहाँ। देखिए डेथ वैली में एक जगह है रेस्ट्रिक प्लाया और ये एक सूखी झील है और इस झील का तल एकदम सपाट है और इसी सूखी झील में पाए जाते हैं ये हरकत करने वाले पत्थर। देखिए पत्थर इस सूखी हुई झील में यूं ही पड़े नहीं रहते हैं, ये चलते हैं, फिरते हैं, हरकतें करते हैं और खिसकते जाते हैं। और ये पत्थर भी कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं है, बहुत सारे पत्थर, इनमें से 300 किलो से भी ज्यादा बड़े हैं। देखिए डेथ वैली में मौजूद करीब 4.5 किलोमीटर की ये रेस्ट्रिक प्लाया झील करीब 3700 फीट की ऊंचाई पर है। देखिए आबादी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है और ये झील दो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है और इसी सूखी हुई झील के अंदर सरकने वाले पत्थरों को सेलिंग स्टोन कहा जाता है। देखिए इन सरकने वाले पत्थरों का सबसे पहले पता चला साल 1940 में और इसके बाद से ही वैज्ञानिकों के लिए ये पत्थर एक पहेली बने हुए थे। देखिए सालों तक लोग यही सोचते रहे कि इस डेथ वैली के अंदर न कोई आदमी है, न कोई परिंदा है, न कोई जानवर ही रहता है, तो आखिर ये पत्थर सरक कैसे रहे हैं और अपने पीछे ये कैसे निशान छोड़ रहे हैं। देखिए इन सेलिंग स्टोन्स का रहस्य पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सालों तक इसके अध्ययन में लगे रहे। इन पत्थरों की हरकतों को रिकॉर्ड किया गया और इन एक एक पत्थर के नाम तक रखे गए ताकि ट्रैक किया जा सके कि कोई पत्थर अगर आज यहाँ है तो कुछ दिन बाद वो कहाँ पर पाया जा रहा है और उन पत्थरों के बीच की डिस्टेंस को भी नापा गया। देखिए इन पत्थरों के चारों तरफ सरिये भी लगाए गए ताकि अगर पत्थर सरके तो पता लग सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ये पत्थर सरक कैसे रहे हैं। देखिए इसके बाद एक थ्योरी दी गई। देखिए थ्योरी में ये था कि आसपास जब कभी बारिश होती है तो थोड़ा बहुत पानी इस झील में भी आ जाता होगा और ये रात को जम जाया करता होगा और इसी के ऊपर पत्थर फिसलने लगते होंगे और इसीलिए पत्थर अपने पीछे निशान छोड़ते जाते होंगे। देखिए इस थ्योरी में यहाँ तक तो मान लिया गया कि ये पत्थर बर्फ के ऊपर सवार हो जाते हैं, लेकिन आखिर ये सरक कैसे रहे हैं? तो इसकी वजह दी गई वहाँ बहने वाली हवा। देखिए दरअसल इस पूरी थ्योरी में कहा गया कि कभी कभी यहाँ होने वाली बारिश जब झील में आ जाती है तो रात में बेहद ठंड होने की वजह से वो पानी जम जाता है, जिसमें 3 से 6 मिलीमीटर की एक बर्फ की चादर बनती है और यही बर्फ की परत हवा के वेग की वजह से सरकती होगी और इसके साथ ही पत्थर भी सरकते चले जाते होंगे। लेकिन ये बस एक थ्योरी थी, अभी इसे प्रूफ करना बाकी था। देखिए इसके बाद इस थ्योरी के लिए सबूतों को इकट्ठा किया जाने लगा और इस सबूत को खोजने के लिए मदद ली गई जीपीएस ट्रैकिंग की। देखिए वही तकनीक है जिससे फोन की लोकेशन पता चलती है। देखिए इसके साथ ही यहाँ पर टाइम लैप्स कैमरे लगाए गए। टाइम लैप्स कैमरे मतलब बहुत दिनों की वीडियो को मिनटों में समेट देने वाले। देखिए टाइम लैप्स कैमरे से ली गई बहुत सारे दिनों की वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ ही घंटों की बना दिया जाता है। देखिए जब ये वीडियो देखी गई तो तब ये साफ हो गया था कि पत्थर बर्फ की परत पर सरक रहे हैं। देखिए अब सालों की गुत्थी को सुलझा लिया गया था क्योंकि यहाँ पर टाइम लैप्स कैमरे और जीपीएस लोकेशन के हिसाब से पता चल चुका था कि पत्थर कैसे सरक रहे हैं। देखिए जहां पर ये पत्थर सरक रहे थे उस जगह का नाम गोल्डी लॉक रखा गया। देखिए गोल्डी लॉक का मतलब था सभी चीजें सही होना, सपाट रेगिस्तान भी, बर्फ भी,
पानी भी और हवा भी, और इन सभी के मिश्रण से पत्थर सरक रहे थे। इसका मतलब ये थ्योरी प्रूव हो चुकी थी और इसके साथ ही इस रहस्य से भी पर्दा उठ चुका था कि आखिर ये पत्थर खुद ब खुद कैसे इतना ट्रैवल कर लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।